खेत में कुदाली से काम कर रहा था, कुदाली चला रहा था, कुदाली चला रहा था। और कुदाली जैसे ही गाड़ी मिट्टी में, तो टन टन की आवाज आई, टन टन की आवाज आई। और उसने मिट्टी हटाकर देखा तो एक कलश था, अंदर कलश निकला। ढक्कन हटाया तो उसके अंदर ऑर्नामेंट्स भरे हुए थे, आभूषण भरे हुए थे, सोना चांदी हीरे जवाहरात आदि आदि कितने गहने भरे हुए थे। तो उसके मन में क्या आया, मजदूर के मन में, कि ये खेत तो किसान का है, मेरे मालिक का है, इस पर मेरा कोई अधिकार नहीं। कैसी निर्मल भावना, कैसी पवित्र भावना। बिहार यूपी की तरफ तो कहते 50-100 के लिए तो आदमी को काट देते हैं, आदमी को तिनके की तरह मरोड़ देते हैं। तो उसके मन में आया कि ये तो किसान का खेत है, मैं किसान को दे आता हूं। तो किसान के पास में गया, मालिक ये आज आपके खेत से निकला है, कलश है, इसमें ये सोना चांदी आदि आदि आभूषण निकले हैं। तो किसान ने कहा कि मेरे दादा परदादाओं ने, पुरखों ने, बुजुर्गों ने कभी मुझे बताया नहीं कि अपना खेत में धन गाड़ा हुआ है, मेरी ध्यान में नहीं है, इसलिए मेरा इस पर कोई अधिकार नहीं है। ये तो मैंने राजा से खरीदा है, ये तो राजा की जमीन है। देखिए ये कैसा समय है, ये कब का सीन है। ये जब चौथा आ रहा था, जिसको सतयुग बोला जाता था, ये उस दिन का अंतिम दिन था, सतयुग का अंतिम दिन चल रहा था। तो राजा के पास में किसान और मजदूर गए, उन्होंने कहा कि मालिक आपके खेत से ये सोने का कलश निकला है, जिसमें सोना चांदी आदि आदि आभूषण भरे हुए। तो राजा के मन में क्या बात आई, किसान को कहा मैंने तो ये जमीन तेरे को बेच दी है, अब इसका मालिक तू ही है, इसका मालिक तू ही है। तो वो राजा ने भी उसको बोला कि इसके ऊपर मेरा कोई अधिकार नहीं। तो वो तीनों उस कलश को लेकर उसी खेत की तरफ चले जा रहे हैं जहां से उसको निकाला था। कहा इस बला को वहीं दफना दो, यहां से निकाली। तो उन्होंने उस कलश को ऑर्नामेंट्स वाले वही खेत में दबा दिया। अब वो चौथे आरे का अंतिम दिन संपन्न हो गया, सूर्यास्त हो गया, रात पड़ गई। अब पंचम आरे का सूरज उगा, सूरज उगा। और सबसे पहले उस मजदूर के मन में क्या बात आई कि मैं रोज दाल रोटी के लिए कितना खून पसीना एक करता हूं, वो कलश तो मेरे पर मेरा अधिकार है, मैंने ही काम करते हुए उसे ढूंढा था, इसलिए किसान का कोई अधिकार नहीं है। तो वो उस कलश को पाने के लिए उधर जाने लगा। देखिए समय बदलते ही बुद्धि भी बदल गई। इसलिए कोई समय अच्छा या बुरा नहीं होता, बुद्धि अच्छी या बुरी होती है। आज भी अगर बुद्धि अच्छी है तो आज भी उसके लिए सतयुग है, और बुद्धि खराब है तो वो कलयुग को दोष देता रहता है, कलयुग को रोता रहता है, कलयुग को रोता रहता है। आज भी उसके अंदर भ्रम भरे रहते हैं। बिल्ली रास्ता काट जाती है तो मन में कितने भ्रम आ जाते हैं, आज मेरा काम नहीं बनेगा, आज ऐसा हो जाएगा, नकारात्मकता में बहने लग जाता है। अरे भाई बिल्ली ने रास्ता काटा है, अगर हम नकारात्मक हो रहे हैं तो सारी जो कॉस्मोलॉजी है, ब्रह्मांड की शक्ति है, सारी कायनात है, वो नकारात्मक हमको कर ही रहेगी, क्योंकि हम सारी शक्ति उधर ही लगाए जा रहे हैं, नकारात्मक ही सोचे जा रहे हैं। आज मेरे साथ बुरा होगा, आज बिल्ली रास्ता काट गई, आज बिल्ली रास्ता काट गई। तो इंसान उस बात को नहीं छोड़ता। इसलिए सारी जो ब्रह्मांड की नेगेटिव पावर्स होती है, नेगेटिव नकारात्मक शक्तियां होती हैं, जो नकारात्मकता रखता है उसके साथ में चलने लग जाती है। अगर पॉजिटिव सोचेंगे तो ब्रह्मांड में, कॉस्मोलॉजी में जितनी पॉजिटिव वेव्स हैं, पॉजिटिव पावर्स हैं, सकारात्मक शक्तियां हैं, वो उसके साथ में चलने लग जाती है, बहने लग जाती है। तो वो तीनों ने, मजदूर ने, किसान ने और राजा ने उस मटके को, कलश को खेत में ही दबा दिया था। पंचम आरे का सूरज उगा और मजदूर वहां पर गया, जाकर के खोदा। इतने में किसान भी आ गया, इतने में वहां राजा भी आ गया। किसान ने सोचा कि वो खेत तो मेरा है, उसके ऊपर राजा का कोई अधिकार नहीं। राजा ने कहा
कि मैंने किसान को ऊपर की जमीन बेची है, नीचे की जगह तो मेरी है, इसलिए मेरा अधिकार है। देखिए कल तक तो क्या सोच रहा था, आज क्या सोच रहा है, आ जाता है परिवर्तन, आ जाता है। कल तक जिनको देखे बिना पानी की घूंट नहीं लेता था, कुल्ला दांतुन भी नहीं करता था, आज उनको देखकर आंखों में खून उतर आता है। पुण्य का उदय होता है तो आदमी अच्छा लगता है, पाप का उदय होता है तो वही बुरा लगने लग जाता है। एक बहू को ढोल बजाकर, नगाड़े बजाकर, बैंड बाजा, डीजे बजाकर लाते हैं, ये हमारे घर की लक्ष्मी है, लक्ष्मी है, लक्ष्मी। जब तक पुण्योदय रहता है तब तक मन मिला रहता है, जैसे ही पापोदय होता है मन दूर लगने लग जाता है। और जिनको डीजे की और ढोल की थाप पर लेकर आए थे, अब वो ही उनको बुरा लगने लग जाते हैं। क्यों? अब पापोदय हो गया। तो देखिए उस मजदूर ने जैसे ही खेत को खोदा, वहां पर जमीन को, वो कलश निकला और तीनों ने उसका ढक्कन उठाया तो अंदर में क्या थे? कोयले थे, कोयले थे। यानी कहते हैं युग बदला, परिस्थितियां बदली तो वस्तुएं भी बदल गई, क्योंकि विचारों में कोयले आ गए, विचारों में कालख आ गई, विचारों में छीना झपटी आ गई, विचारों में छीनने की भावना आ गई, अपने अधिकार में लेने की भावना आ गई, मिल बांटकर खाने की भावना नहीं है। कल तक तो खाने की, मिल बांटकर खाने की भावना थी, आज मिल बांटकर खाने की भावना नहीं है। इसलिए कहा असंविभागी न हो तत्समुखो, जो संविभाग करना नहीं जानता, बांटना नहीं जानता, वो आत्मा कभी मुक्त नहीं हो सकती। इसलिए बांटने की भी भावना रखें। आप भी बैठे बैठे देश की सेवा, समाज की सेवा कर सकते हैं। अगर हम सब जीवों के प्रति दया की भावना, प्रेम की भावना रखते हैं, शुभ भावना रखते हैं, तो ये भी उनकी सेवा है। किसी के प्रति भी हम नेगेटिव नहीं सोच रहे तो ये उनकी भावना है। तो वो छोटी बहुरानी की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। वो बर्तन धोते धोते बच्चे को लेने के लिए ऊपर गई, तो इतने में ससुर ने कह दिया कि बहुरानी पानी डुल रहा है, बह रहा है, तो ध्यान रखा कर। तो अब उसके अंदर शंका चल रही है कि ऐसी बात ससुर जी ने मुझे क्यों कह दी। बड़ी बहुरानी से घी का पीपा पूरा खराब हो गया, डुल गया, बह गया घी, उसको तो कहा तेरे लगी नहीं और मेरे को पानी के लिए इतना बोल दिया। अब वो उसी नकारात्मकता में भूले जा रही है। तो अब खाना पीना छोड़ गया, बोलना बतलाना छूट गया लोगों से, अब परिवार वालों से बोलती भी नहीं। पहले तो हंसकर बोलती थी, अब बोलती भी नहीं, एकदम गुमसुम सी रहती है। खाना पीना छूट गया, कांटे की तरह सूखने लग गई है। सेठ ने डॉक्टरों को बुलाया, वैद्यों को बुलाया और कोई रोग नहीं मिल रहा। रोग मिलेगा भी कैसे, क्योंकि बॉडी में नहीं है रोग। रोग कहाँ है? मन के अंदर है, रोग मन के अंदर है। इसीलिए हम अपने मन को ये भाव समझा दें कि गलतियों से जुदा तुम भी नहीं, मैं भी नहीं, हम दोनों इंसान हैं, खुदा तुम भी नहीं और मैं भी नहीं। हमें अपने मन को ये समझा दें। मैं तुम्हें इल्जाम देता हूं, तुम मुझे इल्जाम देते हो, मगर अपने भीतर झांकते तुम भी नहीं और मैं भी नहीं। गलत फहमियों ने पैदा कर दी बीच में हमारे दूरियां, वरना बुरे तुम भी नहीं और मैं भी नहीं। ये सोच का ही परिणाम है, अंदर ही रोगों का अड्डा है। हम क्या सोचे जा रहे हैं, किस दिशा में सोचे जा रहे हैं, ये भी हमें चिंतन करना पड़ेगा। सकारात्मक चिंतन करना चाहिए।